ब्लास्ट से पहले I-20 कार की तस्वीर, वही I-20 कार जो 3 घंटे तक लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी। 3 घंटे तक ये कार पार्किंग में थी। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही सफेद रंग की I-20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ। ये नया सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। कल दोपहर 3:19 पर पार्किंग में ये कार दाखिल हुई। शाम 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली, यानी कि बकायदा पर्ची कटवाई गई। पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी रही और सीसीटीवी फुटेज में ये इंफॉर्मेशन मिली है कि ये कार 3 घंटे तक वहीं पर पार्क थी। पार्किंग से बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही धमाका होता है। तो ब्लास्ट से पहले कार की तस्वीरें आप देख रहे थे और कार ड्राइवर की पहली तस्वीर भी सामने आई है। एक और ताजा तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। पार्किंग से कार निकलते वक्त की ये तस्वीर है। ये देखिए वो ताजा तस्वीर, I-20 कार, सफेद रंग की कार, और इसमें बैठा हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है। समझने वाली बात यह है, बहुत काम अंदाज में बैठे हुए दिख रहा है, काम एंड कूल, जैसे कि इसको भनक भी नहीं है क्या होने वाला है या बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ ये किया गया है। हालांकि ये जांच का विषय है और हर पहलू से जांच हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। ये शख्स जो ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है, ये नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और कार में ब्लास्ट को लेकर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अब आपको एक एक कर पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। टाइमलाइन भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्लास्ट का पैटर्न बिल्कुल अलग था। 3:19 पर लाल किले के पास कार की एंट्री होती है। शाम 6:48 पर करीब बाहर निकलती है। 3 घंटे तक पार्किंग में कार खड़ी रही। इसके बाद जांच अब जारी है। आतंकी हमलों जैसा पैटर्न नहीं नजर आया। अलग बात यह भी है कि आतंकी हमलों जैसा पैटर्न नहीं है, क्योंकि जहां ये धमाका हुआ वहां क्रेटर्स नहीं है, गड्ढे नहीं है, और क्योंकि ये स्लो मूविंग कार थी, तो क्या ये अनप्लान्ड तरीके से ब्लास्ट हुआ है या कोई और मंशा थी? अब जांच जारी है। पार्किंग अटेंडेंट से पुलिस की पूछताछ चल रही है। पार्किंग के आसपास सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। सवाल कई हैं। I-20 कार किसने खड़ी की? ये एक तस्वीर हालांकि सामने आई है जिसमें ये शख्स नजर आ रहा है जो कि ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ है, और दूसरी तस्वीर में I-20 सफेद रंग की कार जो पार्किंग में करीब 3 घंटे खड़ी थी। कौन कार से निकला, कौन बैठा हुआ था? अब एक बार फिर से टाइमलाइन समझने की कोशिश करते हैं। वक्त दोपहर का 3:19 लाल किले के पास कार की पार्किंग में एंट्री होती है। फिर करीब 3 घंटे बाद पार्किंग से कार निकलती है 6:48 पर। इसके बाद ये शाम की घटना है। कुछ ही देर बाद धमाका, कार लाल किले सामने रेड लाइट पर पहुंचती है और 6:48 PM यानी कि शाम की ये घटना है और थोड़ी देर में ब्लास्ट होता है। पार्किंग अटेंडेंट से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, क्योंकि बकायदा पर्ची कटवाई गई है। 3 घंटे ये पार्किंग में खड़ी हुई थी गाड़ी। तो इस दरमियान क्या क्या हुआ, कौन इस कार में सवार थे, क्या सिर्फ यही शख्स है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, या इसके अलावा जो शुरुआती प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में या प्राथमिक दौर में बातें सामने आ रही थी कि 3 लोग और बैठे हुए थे, वो लोग भी हैं। अभी कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पार्किंग में I-20 कार किसने खड़ी की? क्या ये जो शख्स ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ दिख रहा है यही शख्स था, या इसके अलावा और भी लोग थे? क्या इसे प्लान किया गया था? क्योंकि स्लोली मूविंग कार थी, तो क्या इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इसलिए यह ब्लास्ट हो गया, या फिर कोई नॉर्मल बात है? तो दिल्ली ब्लास्ट वाली कार को लेकर कई खुलासे हुए हैं। जिस कार में धमाका हुआ उसे कई बार खरीदा और बेचा गया, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल धमाके की जांच में जुटी है। अब तक 3 मालिक सामने आ चुके हैं। पहला मालिक मोहम्मद सलमान, फिर ओखला में देवेंद्र को ये गाड़ी बेची गई, और अब तारिक, जिसका पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया है। और हमारे संवाददाता जितेंद्र की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जब गाड़ी का नंबर देखा गया जो कि इनिशियल तौर पर बीच के कई डिजिट उसमें गायब थे, तो पता चला कि ये गाड़ी एक नदीम खान नाम के शख्स की हो सकती है जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। पुलिस वहां पहुंची, पता चला कि नदीम की गाड़ी नहीं है। इसी बीच इस एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर गाड़ी का नंबर पूरा आ चुका था। तो जैसे ही पूरा गाड़ी का नंबर मिला, उसके बाद सलमान नाम के शख्स की पहचान की गई कि गाड़ी एक सलमान नाम के शख्स की है जो कि हरियाणा का रहने वाला है। सलमान को हिरासत में लिया गया। सलमान ने बताया कि गाड़ी वो 1.5 साल पहले ओखला में एक देवेंद्र नाम के शख्स को बेच चुका है। देवेंद्र से पूछताछ हुई, देवेंद्र ने बताया कि मैं गाड़ी आगे बेच चुका हूं अंबाला के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी एक शख्स को। अब पुलिस अंबाला भी पहुंचने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश की आखिरकार एंड यूजर कौन है इस कार का, यानी कि वो शख्स कौन है जो इस गाड़ी को फिलहाल इस्तेमाल कर रहा था। तो एक लंबी चेन है इस गाड़ी को खरीदने की और बेचने की, और उसी को ब्रेक करने की कोशिश फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा की जा रही है।